block of mass 0.05 kg can slide on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.6. Find the least force of pull which acting on the block at an angle 30 degree to the upward drawn vertical will cause the block to slide. तो इस मैथ में यहाँ फोर्स अप्लाई किया गया है, ये एफ फोर्स वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। तो इसका दो कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ, ये वर्टिकल का लेते हैं, वर्टिकल होगा एफ कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। अब देखो यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी नहीं है, एम जी से ज़्यादा तो एम जी एफ कॉस थीटा से ज़्यादा होगा, क्योंकि एम जी अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया तो ये ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा एफ एस, ये आ जाएगा म्यू एस एन, मतलब म्यू एस एम जी माइनस एफ कॉस 30 डिग्री, ये हो गया। तो म्यू एस का वैल्यू बैठा दो, म्यू एस आ गया यहाँ पे 0.6, लिख दो एम जी माइनस एफ कॉस 30 डिग्री। अब ये अबाउट टू मूव है, मतलब बिगिन टू स्लाइड कर रहा है, तो बिगिन टू स्लाइड कर रहा है, स्लाइड किस कौन ये कंपोनेंट के लिए करेगा, एफ साइन थीटा के लिए, ठीक है। इसको रेसिस्ट करेगा कौन, एफ एस। तो जब बिगिन टू स्लाइड हो रहा है तो एफ साइन थीटा और एफ एस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एफ साइन थीटा साइन 30 डिग्री इक्वल टू एफ एस। तो हम लोग लिख रहे हैं एफ साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0.6 एम जी माइनस एफ कॉस 30 डिग्री। तो ये आ गया एफ साइन थीटा मतलब हाफ, 0.6, एम का वैल्यू दिया है 0.05, जी चलो 9.8 ले लेते हैं, माइनस एफ इंटू √3/2, और ये हो गया f/2 मतलब 0.5 एफ इक्वल टू, ये इधर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.294, और इससे 0.6 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.3317 एफ। अब ये आ गया 0.f को एक साइड ले लो, 0.5 प्लस 0.3317 एफ इक्वल टू 0.294, तो आ गया 0.8317 एफ इक्वल टू 0.294, और एफ आएगा 0.294 बाई 0.8317। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो एफ का वैल्यू आ जाएगा 0.35 न्यूटन। तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के साथ ये फोर्स होगा 0.35 न्यूटन। What force parallel to an inclined plane of height 3 meter and base 4 meter can just support a block of mass 0.5 kg on the plane? The coefficient of friction is 0.25. So let the angle of inclination be theta or angle of repose be theta. Okay.
सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट ये इसका हाइट है 3 मीटर, तो इसका बेस है 4 मीटर, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज हो गया ये हो गया 5 मीटर, ये टोटल। तो साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा आएगा यहाँ पे 3/5 और कॉस थीटा आ जाएगा 4/5। चलो अब देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसको सपोर्ट देने के लिए मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? ये कंपोनेंट डिवीजन हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा दिए हैं, ये पिछले मेरा लेक्चर पे दिया हुआ है, अगर किसी का डाउट है तो वहाँ जाके देख लो एक बार। तो ये एफ एन हो जाएगा mg cos थीटा, तो एफ एस हो जाएगा म्यू एस एन और म्यू एस mg cos थीटा। देखो ये mg sin थीटा कंपोनेंट के लिए नीचे गिरेगा, ठीक है। अब ये इसको रोकेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन पे काम करता है, तो ये ज़्यादा है, तो हमें फोर्स कितना देना पड़ेगा? फोर्स दैट इज फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा और एफ एस का जो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट, वही फोर्स अगर मैं इस साइड अप्लाई कर दूं तो ये रुक जाएगा प्लेन पे। तो हमें निकालना है, तो एफ इक्वल टू mg sin थीटा, एफ एस आ गया म्यू एस mg cos थीटा। चलो m का वैल्यू, यहाँ मास बोला 0.5, तो 0.5, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, साइन थीटा मतलब निकल गया 3/5, म्यू का वैल्यू बोला गया 0.25, m मतलब फिर 0.5, g 10, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 4/5, ठीक है। और एफ आ रहा है, यहाँ देखो 5/2, ठीक है, यहाँ भी 5/2, तो ये 0.5 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0.25 इंटू 0.5 इंटू 2, और एफ आ गया ये 3 2 6 5, मतलब 6 5 30.3 मतलब 3, और ये आ गया 0.10 ये आ गया 0.5, तो एफ आ गया 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे पड़ो दो, तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट ये प्लेन पे रुक जाएगा। तो एफ इक्वल टू 2.5 न्यूटन in upward direction to the plane. A weightless pulley is attached to the edge of a horizontal table. A mass of 15 kg is pulled along the table by a light inextensible string passing over the pulley, carrying another mass of 3 kg at other end. If the coefficient of friction between the 15 kg masses and the table is 0.1, find the acceleration of the system and tension of the string. देखो इस सिस्टम को ऐसे किया गया है, ठीक है। अब ये इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम इधर गिर रहा है, समझो ये एक्सेलरेशन से, ठीक है, टोटल सिस्टम। तो ये वाला अगर पार्ट ले लो तो इसमें आएगा, देखो mg माइनस टी इक्वल टू एम ए,
एम का वैल्यू कितना है, स्मॉल एम का 3, जी ले रहे हैं 10, माइनस टी इक्वल टू 3a, और 30 माइनस टी इक्वल टू 3a हो गया, ये इक्वेशन। अब ऊपर देखो, एफ एस इधर, टी इधर काम कर रहा है, एफ एस इधर है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, तो टी ज़्यादा होगा एफ एस से, तो टी ये इसके लिए 15 kg के लिए ये होगा इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गया, टी माइनस एफ एस इक्वल टू कैपिटल एम ए, और टी माइनस एफ एस कितना होगा, म्यू एस कैपिटल एम जी इक्वल टू एम ए, और वैल्यू बैठा दो, तो टी माइनस म्यू एस और म्यू के ले लो इसको, म्यू के इंटू 10, 15 इंटू 10 इक्वल टू 15a, ये दो इक्वेशन हो गया। तो 1 2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला इक्वेशन आ गया t माइनस, ये हो गया 150 म्यू के इक्वल्स टू 15a, और यहाँ से 30 माइनस टी इक्वल टू 3a। अब ये टी कट गया, 30 माइनस 150 म्यू के का वैल्यू या 0, चलो म्यू के लिख देते हैं, ये आ गया 18a, और फिर 30 माइनस 150 म्यू के का वैल्यू कितना है, 0.1 टू 18a, ठीक है। तो ये आ गया 30 माइनस 15 इक्वल टू 18a, और 18a आ गया 15, और a आ गया 15/18, तो a आ गया 15/18, मतलब इसको 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कहीं टेंशन निकालना है तो टेंशन किसी एक इक्वेशन में बैठा दो, यहाँ बैठा रहे हैं टेंशन को, 30 माइनस टी इक्वल टू 3a, और t इक्वल टू 30 माइनस 3a, तो हो गया 30 माइनस 3 इंटू 0.83, तो 30 माइनस 2.49 आ गया 27.51, ठीक है। ये आ गया टी का वैल्यू इतना न्यूटन। A rope so lies on a table that a part of its hang over. When the length of the hanging part is 25 of the entire length, the rope begins to slide. Find the coefficient of the friction between the rope and the table. तो रोप का जो 25, अभी लेट द लेंथ ऑफ द रोप बी एल, तो 25% नीचे है, तो यहाँ इसका पोर्शन होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा L/4, तो ऊपर का पोर्शन कितना होगा 3L/4, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ
यूनिट लेंथ BM, तो इस पार्ट का लेंथ हो जाएगा ML/4 और ये हो जाएगा 3ML/4। अब ये देखो, ये गिरेगा क्योंकि इसका वेट के लिए, ठीक है, इसका वेट के लिए, और ये रुकेगा क्योंकि इधर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, Fs। अब ये जब बिगिन टू स्लाइड होगा तो इसका जो वेट है वो फ्रिक्शनल फोर्स से इक्वल हो जाएगा, मतलब W = Fs हो जाएगा। तो इसका ये हैंगिंग पार्ट का वेट कितना है, ML/4 इंटू G, और Fs को कितना होगा, ये हो गया टोटल M μs इंटू 3Lm/4, ये हो गया उसका मास इंटू G। चलो देखो, यह देखो G कट गया, L भी ऑफ हो गया, 4 भी ऑफ हो गया, ठीक है। तो μs इक्वल टू आ गया 1/3, तो μs हो गया 0.33, ठीक है। सभी जगह पे ये दिख के डालना कि म्यू का वैल्यू 1 से कम हो, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो मैथ दोबारा देखना, क्योंकि वो मैथ सही नहीं भी हो सकता, 1 से ज़्यादा होगा तो मैथ में प्रॉब्लम है। A man lift a 16 kg can of oil by pressing his two hands towards each other against the two sides of the can. If the coefficient of the static friction is 0.25, what force must he apply with the each hand? तो ये कैन को दोनों हाथ से ये F फोर्स लगा रहा है, F फोर्स। तो देखो ये F फोर्स हो गया ना, ये वाला इधर से F फोर्स लगा, ये हाथ से दे रहा है, तो इसका रिएक्शन कितना होगा, F इधर होगा, ठीक है। तो यही इस सरफेस पे यही नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, F। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा, μs इंटू F, ये अपर डायरेक्शन पे। तो ये हाथ के लिए भी यही है, तो ये भी इधर भी फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा μs F। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो तो ऊपर की तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ μs F प्लस μs F, ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और नीचे की तरफ इसका वेट, कैन का वेट काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर होल्ड करना है तो ये ऊपर इसका वेट ये टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तभी ये होल्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं mg इक्वल्स टू 2 μs F। तो यहाँ पे देखो mg का m का वैल्यू दे रहा है 16, g हम लोग 10 लिख रहे हैं, 2 μs दिया है 0.25 इंटू F। तो यहाँ आ गया 28 आ गया। तो 0.25 F इक्वल टू 80 और F इक्वल टू 80/0.25। तो F इक्वल टू आ गया 80 को 0.25 मतलब ये आ गया 320 न्यूटन। तो हर एक हाथ से ये 320 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। द रेयर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन and the box of 40 kg mass is places 5 meter away from the open end. The coefficient of the friction between the box and the surface below is 0.15 Newton. On a straight road, the truck starts from rest and accelerates with the 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the box fall from the truck? मतलब ट्रक कितना दूर जाने के बाद ये बॉक्स ये यहाँ से मतलब ये डाला से गिर जाएगा, ठीक है। तो ये
5 मीटर इसमें दिया गया है कि ये ओपन एंड से 5 मीटर अवे पे है, तो ये 5 मीटर अवे है ओपन एंड से। अब देखो ट्रक एक्सेलरेशन ले रहा है, ये कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर, तो इसका ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका ऊपर फोर्स कितना पड़ेगा ए में, ये डायरेक्शन पे फोर्स आया तो मैं फिर फोर्स को इसको यहाँ दिखा रहा हूँ ए में, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा इधर एफ एस। तो ये अगर यहाँ जाना है तो एफ एस से बड़ा होना चाहिए, तो रिजल्टेंट कितना आएगा एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ एफ एस कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ एस इक्वल टू कितना होगा म्यू एस एम जी, म्यू कितना दिया गया है 0.15, तो 0.15 एम हो गया 40 और जी को 10 ले रहे हैं, तो हो गया यहाँ 60 न्यूटन, ठीक है। अब ये देखो F माइनस एफ कितना होगा, एफ मतलब ए में, एफ मतलब 40 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा 2 दिया हुआ 2, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए है, ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 2 दैट इज 80 न्यूटन। तो ये हो गया 40 इंटू 2 माइनस एफ एस मीन्स 60 इक्वल टू एम मीन्स 40 ए, तो 40 ए आ गया यहाँ 40 ए इक्वल टू 20 और ए इक्वल टू 20/40 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 5 मीटर, इसको 5 मीटर जाना है, अगर ये गिरना इसको गिरना है तो 5 मीटर जाने के लिए इसका कितना बॉक्स का कितना टाइम लगेगा, देखो बॉक्स का अगर टी टाइम लगा तो 5 मीटर एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए हाफ ए टी स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू आ गया 10/a स्क्वायर रूट और 10/0.5 दैट इज √20 सेकेंड। अब ये टी सेकेंड में ट्रक कितना आएगा, ट्रक कितना आगे जाएगा, ट्रक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस से शुरू किया ट्रक, तो ट्रक जाएगा एस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए मतलब ट्रक का ए कितना है, ट्रक का एक्सेलरेशन 2 और ये हो गया 20 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 20 मीटर। तो ट्रक 20 मीटर जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो का इसमें है उसका ओपन एंड से 5 मीटर दूरी पे वो गिर जाएगा।